हरे कृष्ण एवरीवन। मेरा नाम है वानी। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड क्रिस्टल हीलर। तो मैं आज एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ, वो है टैरोट कार्ड्स। वो मैं आपको अपने चैनल पर पढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोग पे नहीं कर सकते हैं बट फिर भी उनको सीखना है। मैं खास करके उन लोगों के लिए टैरोट का एक पूरा का पूरा सीरीज, यानी जितने भी टैरो कार्ड्स है, जितने रीडिंग्स, कैलकुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस कोर्स में आप लोगों को करवाऊंगी। और मुझे लगता है जब आप ये कोर्स कर लोगे, आप एक टैरो रीडर बन जाओगे। आपको बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी कि आप कहीं और से भी सीखो। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि जितनी भी क्लैरिटी मैं आपको अपने वीडियोस में दे सकूं, जितना क्लियरली बता सकूं, जितना अच्छे से बता सकूं, वो मैं आपको बता दूं। क्योंकि मुझे शुरू से ही ऐसे लगता था कि जब मैंने कुछ सीखा है, मैं कैसे लोगों तक रीच बनाऊं, कहाँ तक मैं उनको पढ़ाऊं, कितना करूं, क्या करूं। तो YouTube से बेटर माध्यम मुझे और कोई नजर नहीं आया जहाँ पे मैं आपको ये चीजें करवा सकती हूँ। तो हम शुरू करते हैं कि टैरोट कार्ड्स होते क्या हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगी, जिसको एबीसी भी नहीं आती वो यहाँ से शुरू करे। इसके बाद आप एक टैरो रीडर बन के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, अपने लाइफ इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, तो टैरोट क्या है, फिर ये कहाँ से आए। जो टैरेट है ना, वो भी एक तरह से होरारी टूल्स है। होरारी मतलब कि हम जो है समय देखते हैं, होरा देखते हैं, प्रश्न पूछते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी में। हम उस टाइम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग रीडिंग आती है। सेम ही हमारे टैरोट कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, सिर्फ हमारा जो माध्यम है वो बदल गया है। यहाँ पे हम बर्थ चार्ट नहीं बनाएंगे, उसी समय जिस समय हमसे प्रश्न पूछा है, हम अपने कार्ड्स का स्प्रेड करेंगे, कार्ड्स को। उन स्प्रेड्स के बेसिस पे जो भी हमारे कार्ड्स निकल के आते हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशन होती है, वो हम सामने वाले को बताते हैं। और तब हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देखते हैं, अपने इनपुट्स देते हैं। जो टैरोट होते हैं उस पे कुछ पिक्चर्स होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ हमारी इंट्यूशन होती है। इस सबको मिक्स एंड मैच करने के बाद हम एक प्रॉपर रीडिंग किसी को देते हैं। तो यहाँ पे हम यही सीखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं। मैं आपसे पीपीटी भी शेयर करती हूँ, ताकि आप देखते भी रहो और आपको इजीली जो है वो पता चल जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। ये देखिए टैरोट क्या होते हैं। बहुत ही पुराना टाइम में इसको कार्टोमेंसी बोला जाता था, जो कि कार्ड्स के थ्रू, जैसे वो ताश के पत्ते जो हम खेलते हैं उसके थ्रू रीडिंग की जाती थी। उस टाइम से कार्टोमेंसी बोला जाता था। कार्टोमेंसी मीन्स कार्ड प्लस मैनी, मतलब डिवाइन प्रेडिक्शंस थ्रू द कार्ड्स। तो जब भी आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाते हो, तो आप एक प्रोफेशनल कार्टोमेंसर भी बन जाते हो। ठीक है। अब मैंने बताया था कि होरारी टूल है। टैरोट भी हम प्रश्न कुंडली जैसे रखते हैं, वैसे ही हम टैरोट से प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम ट्रांजिट्स देखते हैं अपने प्लैनेट्स का, तो टैरोट में भी हम कुछ एलिमेंट्स देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें देखते हैं कि हम एक परफेक्ट प्रेडिक्शन किसी को दे सकते हैं। टैरोट करने के लिए आपको कभी भी बर्थ टाइम, बर्थ डेट, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम प्रश्न कुंडली रखते हैं किसी की, वहां पे भी हम जो है जिस टाइम रीडिंग कर रहे हैं वो वाला समय लिया जाता है। उसका जो हमारा क्वेरेंट है, उसका कोई भी बर्थ का टाइम, बर्थ की डेट, ये सब नहीं ली जाती है। तो खास करके वो लोग जिनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता है, जिनका समय नहीं पता है, वो लोग टैरोट रीडिंग अपने लिए करवा सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। जनरली टैरोट के अंदर जो है कार्ड्स होते हैं वो 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड, 22 होते हैं मेजर अरकाना, 56 होते हैं माइनर अरकाना। मेजर अरकाना के मैं आपको थोड़ा पिक शेयर कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि मेजर अरकाना जो है वो आखिर होता क्या है, कैसे दिखते हैं। मेजर अरकाना में हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं द फूल, जीरो से लेकर हमारा जो है ये द वर्ल्ड, यहाँ तक। ठीक है, 21 नंबर। तो ये हमारे कार्ड्स हैं मेजर अरकाना के। इसको हमने जो है, यहाँ से हमें जर्नी हमारी बिगिन होती है। तो ये जो कार्ड्स को हमने सात सात के डिवीजन में बांट दिया है, कि जो मैजिशियन है वहां से लेके चैरियट तक का जो कार्ड है वो प्रैक्टिकल प्लेन में होते हैं। और नेक्स्ट हमारा मेंटल प्लेन आता है, और उससे जो नेक्स्ट है दैट इज आवर स्पिरिचुअल प्लेन। ये भी मेथड है हमारा प्रेडिक्शन करने का, जो कि हम आने वाले समय में पढ़ेंगे।
कार्ड के अंदर हम किसी भी तरह से रीडिंग कर सकते हैं, चाहे हम उसकी स्प्रेड कर लें, चाहे हम अपना एक पर्सनल स्प्रेड बना लें, जैसे आपका माइंड करता है, जैसे मन करता है, आप वैसे ही रीडिंग कर सकते हो। कोई फिक्स रूल इसके लिए नहीं होते हैं। जिसने अपने अपने स्प्रेड्स निकाले वो उस तरह के स्प्रेड जो है वो बताते हैं दूसरों को, तो उसके अकॉर्डिंग स्प्रेड बनते हैं। प्रिंसिपल क्या काम करता है कि हमें जो है टैरो जब भी हम यूज करते हैं, हमें यूनिवर्सल एनर्जी में टैप करना होता है। यूनिवर्स की एनर्जी सब तरफ है, हमारे सब तरफ वाइब्रेशंस है, हमें सिर्फ उन वाइब्रेशंस को पकड़ना होता है, अपने कार्ड्स की वाइब्रेशंस को पकड़ना होता है। कार्ड्स जो है हमारे सब कॉन्शियस माइंड में और हमारे इंट्यूशन को कनेक्ट करते हैं। इसकी वजह से हम एक प्रॉपर रीडिंग कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो सब कॉन्शियस है उसके पास हर चीज के आंसर होते हैं। एंशिएंट साइंसेस जो है उसमें हमारे हमारे टैरो कौन से थे? इंडियन टैरो, रमल शास्त्र, श्री रामचरितमानस, मोक्ष पतम, जो उससे रीडिंग की जाती है वो है हमारे भारतीय टैरो। और ये जो टैरोट साइंस है बेसिकली वो बाहर की कंट्री से आई है, कुछ इजिप्ट से आई है ना। हमारा जो बहुत सारी मतलब पुरानी ऐसी कंट्रीज जो विच क्राफ्ट फॉलो करते थे, वहां से ये टैरोट जो है वो प्रकाश में आए हैं। मून और वीनस ये दो प्लैनेट्स हैं जो हमारे टैरोट को गवर्न करते हैं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में मून और वीनस बहुत स्ट्रांग है, आप एक बहुत अच्छे टैरोट रीडर बन सकते हो। कहा जाता है कि मिस्र से, जिप्सीज से जो है उन्होंने जो ये लोग थे कार्टोमन से शुरू की 1300 साल पहले, उसके बाद धीरे धीरे ये फॉर्चून टेलिंग के लिए यूज होने लगे। उसके बाद जो फ्रेंच अकल्टिस्ट थे उन्होंने क्लेम किया कि मेजर अरकाना तो है वो तो इजिप्ट से आए हैं, है ना। बुक ऑफ थॉट में लिखा हुआ है जहाँ पे हमारे इजिप्शियन गॉड्स की मिस्ट्रीज और मैजिक है। पहले टैरोट कार्ड्स में राजा की पिक्चर, रानी की पिक्चर, उनका जो सेनापति है, उनके जो सलाहकार है, उनकी जो प्रजा है, जो हमारे एलिमेंट्स है नेचर के, इस सब की पिक्चर्स आती थी। टाइम के साथ उनके अंदर काफी डेवलपमेंट हो गई है। ग्रीक सिस्टम में भी उन्होंने सिंबल्स को एसोसिएट किया टैरोट्स के साथ में। इस तरह कुछ कुछ डेवलपमेंट होती गई सेंचुरी बाय सेंचुरी, और उसके बाद जो है टैरोट्स जो है हमारे प्रकाश में आते गए। और अब जो है मॉडर्न टैरोट 19th सेंचुरी में डॉक्टर अर्थ डेडवर्ड बेटे एंड पैमेला जी ने ये कार्ड जो है हमारे डिजाइन किए थे। जैसे ये देखिए श्री रामचरित मानस, ये वैदिक टैरोट है। कैसे ये जो चौपाइयां लिखी हैं इनमें से हम जो है एक आंख बंद करके किसी एक भी अक्षर पे हाथ रखते हैं, वहां से हम 9 पॉइंट आगे गिनते हैं, फिर उससे आगे 9 पॉइंट आगे गिनते हैं। इस तरह से गिनते गिनते हम एक चौपाई बना लेते हैं, और उसका जो उत्तर है वो ही हमारा फाइनल आंसर होता है, जो भी हमने क्वेश्चन किया होता है। मोक्ष पतम, ये इनमें आप देख ही रहे हो। देखिए यहाँ पे कहीं भी आपको समय जिसका जो करंट है उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगते, यहाँ पे ऐसे ही हम रीडिंग कर लेते हैं। हमें टैरोट के साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें 10 मिनट्स का मेडिटेशन जो है वो टैरोट कार्ड्स के साथ हमें करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी अपना अगला वीडियो आपको टैरोट के साथ कनेक्ट करने के लिए एक मेडिटेशन का वीडियो डाल दूं, जिससे आप अपने कार्ड्स के साथ भी कनेक्ट हो जाए। अपनी थर्ड आई पे फोकस कीजिए, त्राटक कीजिए, ठीक है। इससे आपका ब्रो चक्र एक्टिवेट होगा। ओम का जाप कीजिए, इससे आपका ब्रो चक्र एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपका कनेक्शन टैरोट के साथ में बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब भी हम टैरोट कार्ड रीड करते हैं हमारा माइंड एकदम से शांत होना चाहिए, हम न्यूट्रल होना चाहिए। कभी भी आपका मूड खराब है उस टाइम पर आप रीडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। कभी आपका लड़ाई झगड़ा घर में हुआ है किसी से, या बाहर कुछ हुआ है, उस टाइम पे आप रीडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा, अच्छी नहीं आएगी और आप एनर्जी कैच कर लोगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। बेसिकली एक टैरो रीडर को कुछ कोड होते हैं वो जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये कोड फॉलो करते हो तो आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। तो वो क्या कोड्स हैं? जैसे कि हमेशा हमारा पर्पस होना चाहिए कि हमें क्लाइंट्स को एम्पावर करना है। चाहे आपका रिश्तेदार, आपकी मदर, आपकी ब्रदर, कोई भी आपसे रीडिंग लेने, आपकी भाभी, आपकी सास, आपकी ननद, हमें उनसे जो है पर्सनल जो है वहां से हम प्लेन से ऊपर उठ जाएंगे और हम प्रोफेशनल प्लेन पे आकर उनकी रीडिंग करेंगे। हमें कोई भी कनेक्शन इस तरह का अपना नहीं बना के रखना कि हम बायस हो जाए रीडिंग करते समय, तब आपकी रीडिंग नहीं तो गलत आएगी। दूसरा कि हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट अपना सामने वाले को दे पाएं, ठीक है। दूसरा, कभी भी जजमेंटल नहीं होना है किसी भी चीज को लेके कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसका तो कार्ड यही निकलेगा, तो जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही कार्ड निकलेगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए सबसे पहला मैंने बताया है कि आपको न्यूट्रल होकर रीड करना है। और हमेशा आप कोशिश करना कि 18 साल से कम के बच्चों की रीडिंग उनकी परमिशन जो है, उनके पेरेंट्स की परमिशन के बिना नहीं करना है। क्योंकि आजकल बच्चे, आप देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 15-15 साल के बच्चे आते हैं, आकर पूछते हैं उसकी फीलिंग बता दो, उसकी फीलिंग बता दो, मेरी रीडिंग कर दो। तो बहुत सोच समझ के रीडिंग करना। गाइडेंस आती है तो ठीक है, नहीं तो मत करना।
वो फिर अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि ये राइट टाइम रीडिंग करने के लिए नहीं है, तो आप उस टाइम मना कर सकते हो और बोल सकते हो कि आप किसी और दिन, है ना, किसी और दिन हम आपकी रीडिंग करेंगे। कई बार कार्ड्स भी हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाते हैं। अगर आप उस टाइम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो ना, तो आप रीडिंग को कोई और अच्छा समय दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कनेक्शन नहीं हुआ और तब भी आपको रीडिंग देनी ही देनी है। सबसे पहला पॉइंट है ना, ये होता है कि आपका कार्ड के साथ में और अपने क्लाइंट के साथ में एक लेवल ऑफ कनेक्ट जो है वो बहुत अच्छा बन जाना चाहिए। तब आप एक अच्छी रीडिंग किसी को दे सकते हो। कभी भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना आपने रीडिंग करते हुए, क्योंकि अगर आपकी कॉर्ड्स कनेक्ट हो गई तो आप अपने क्लाइंट की एनर्जी अपने अंदर ले जा सकते हो और अपनी एनर्जी क्लाइंट को दे सकते हो। जिससे क्या होगा, आपका एनर्जी बैलेंस हो जाएगा, आपके क्लाइंट का भी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। तो हमें हेडेक जैसी प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स, फाइट्स जो है, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। हमेशा जब भी हम रीडिंग करते हैं, हमें कुछ क्रिस्टल्स अपने पास जरूर रखने चाहिए। 5 एलिमेंट्स जो है एटलीस्ट कोशिश करो किसी ना किसी फॉर्म में, जो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, वो आप रख सकते हो, ताकि आप बहुत अच्छा रीडिंग कर सको और एलिमेंटल बैलेंस मेंटेन रहे, आपकी ग्राउंडिंग होते रहे। और हमेशा कोशिश कीजिए टैरोट रीडिंग हर बार करने के बाद अपनी टैरोट को क्लींस कीजिए, चार्ज कीजिए, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। और अपनी ग्राउंडिंग की तरफ आपको बहुत ध्यान देना है। वो अगर आप नहीं करोगे तो अगेन आपको खुद को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने टैरो ट्रेडर्स को ये कहते हुए देखा है कि हमारे घर में झगड़ा बहुत होता है, मेरी लड़ाई बहुत होती है, मेरी फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। तो यहाँ पे कॉर्ड कटिंग एंड ग्राउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। एक ये भी कारण है कि मैं यूट्यूब पे इस तरह से वीडियोस आप लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को मेरे थ्रू जितनी गाइडेंस मिल सकती है, मैं एक मीडियम हूँ, गाइडेंस देने वाला ऊपर वाला है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे थ्रू अगर ऊपर वाला आप लोगों तक कुछ पहुंचाना चाह रहा है, तो एटलीस्ट आप जो है वो पढ़ो, वो समझो जो मैं आपको करवाना चाहती हूँ, ताकि बिना किसी प्रॉब्लम के आप एक बहुत अच्छे रीडर बनो, ऐसी मेरी तमन्ना है। टैरो रीडर करके हमें क्या मिलता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी मिलती है, स्ट्रेस बस्टिंग होते हैं, साइको एनालिटिक आप इसके एनालिसिस कर सकते हो, डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं हम। करियर किसी का गाइड करना है, करियर गाइडेंस देनी है, प्रोफेशन गाइडेंस, बिजनेस गाइडेंस, इमोशनल कोई ट्रॉमा है उसको हील करना है, किसी भी तरह की गाइडेंस आप टैरो कार्ड्स के थ्रू दे सकते हो। एस्ट्रोलॉजी से मैंने आपको बताई है कनेक्ट है। टैरोट कार्ड्स पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो उन नंबर्स को हमने कुछ प्लैनेट्स भी दिए होते हैं। जैसे नंबर 1 जो है दैट इज रिलेटेड टू सन, नंबर 2 इज रिलेटेड टू मून, नंबर 3 इज रिलेटेड टू जुपिटर, नंबर 4 इज रिलेटेड टू राहु, नंबर 5 is related to Mercury, number 6 is related to Venus, number 7 is related to Ketu, number 8 is Saturn, number 9 is Mars, 10, 11, 12 is Uranus, Neptune and Pluto। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो जो है उनका टाइम पीरियड जो है वो बहुत डिफरेंट होता है अपने इन बाकी प्लेनेट से। तो हम बेसिकली हम 1 से 9 तक ही प्लेनेट काउंट करते हैं, जो कि होते हैं सन से लेकर मार्स तक। इन्हीं प्लैनेट्स के जब ये नंबर लिखे आते हैं हमारे टैरोट कार्ड पे, उसको भी हम अपनी रीडिंग में काउंट करेंगे। कैसे काउंट करना है वो जब हम एक कार्ड रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। हर डिवाइन साइंसेस है वो कनेक्टेड है हमारे एक जैसे कि टैरोट भी है, वो भी एक अल्ट में आता है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो है अकल्ट साइंसेस में आते हैं। और दी साइंसेस आर इंटरकनेक्टेड। मान लो आपने टैरोट से रीडिंग करी, सेम ही रीडिंग किसी की आप एस्ट्रोलॉजी से करोगे तो वो आएगी, सेम ही रीडिंग किसी की न्यूमरोलॉजी से करोगे तो भी सेम ही आएगी। ये जो है, ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। टैरोट के प्लेनेट होते हैं मून एंड वीनस। अपने मून और वीनस को अगर स्ट्रांग भी रखोगे ना, तब भी आपके कार्ड्स आपको बहुत अच्छी रीडिंग देंगे। देन न्यूमरोलॉजी जो है वो टैरोट कार्ड्स के साथ कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूंगी छोटे छोटे वीडियोस रखूं, आप अपनी ईज के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको देख सको, और आप भी एक अच्छे टैरोट रीडर बन सको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा का पूरा अपना कांटेक्ट और ये सब मैं डाल दूंगी। कुछ भी प्रॉब्लम आती है एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू गाइड यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको फिर वीडियोस की जो सीरीज जितनी मैं बनाऊंगी वो सारी सीरीज आप तक पहुंच जाए, और आप उसको शेयर भी कीजिए। जैसे मैं चाह रही हूँ आपकी हेल्प करना, ऐसे आप भी
बाकी लोगों की हेल्प कीजिए, उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनने में मदद कीजिए। जब मेरा टैरोट का कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं न्यूमरोलॉजी डालूंगी, उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी डालूंगी, कोई ना कोई वीडियो में डालती रहूंगी, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले और आप एक अच्छे रीडर बन जाओ एटलीस्ट। थैंक यू। हरे कृष्णा।